नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नाइट्रोजन तत्व के बारे में। ज़्यादातर नाइट्रोजन हम यूरिया के रूप में ही देते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का काम है पौधे की हरी भरी बढ़वार को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करना, जिससे हमें पौधे में चमक आती है, फुटाव होता है। यूरिया के बिना तो हम खेती करने का सोच भी नहीं सकते। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो प्रकृति देती है, उसके बाद जो मुख्य तत्व है जो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है यूरिया। पानी में बहुत ज़्यादा घुल जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा देने पर नुकसान भी कर देता है, बीमारियां ज़्यादा आती हैं, ज़मीन ख़राब होती है। आज मैं पहले आपको ये बताऊंगा, जब हम यूरिया डालते हैं जो सफ़ेद रंग की होती है, दानेदार होती है, जब खेत में डालते हैं तो होता क्या है, यूरिया के अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं, किस रूप में पौधे को मिलती है, कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, पानी से पहले या पानी के बाद, सब कुछ बताऊंगा। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, तो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये यूरिया है, ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया जब हम खेत में डालते हैं, खेत में डालते ही ये अमोनियम में ब्रेक डाउन होता है इसका, और ये फिर इसके बाद नाइट्रेट में बदलती है। ये प्रोसेस जो है यूरिया को खेत में डालते ही शुरू हो जाती है। और अगर यूरिया बिना पानी दिए कुछ दिन ऐसे ही खेत के ऊपर पड़ा रहे तो ये अमोनियम गैस के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण में चली जाती है और नाइट्रेट कम बनता है। पौधा जो है सिर्फ नाइट्रेट की फॉर्म में ही ले पाता है यूरिया को, और कम मात्रा में ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। यूरिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने में गर्मियों में तो 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन सर्दियों में 4-5 दिन भी लग सकते हैं। गेहूं में पौधे जो हैं यूरिया को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ही ले पाते हैं, और धान में जहाँ पर पानी खड़ा रहता है वहाँ पर तो अमोनिकल फॉर्म में भी ले लेते हैं, लेकिन गेहूं में ये नाइट्रेट फॉर्म में ही लेते हैं। तो सारी की सारी यूरिया एकदम नहीं देनी है। अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो भी क्या होता है कि पानी के साथ मिक्स होकर इसकी लीचिंग हो जाती है। ज़्यादा पानी होगा, ये पानी में घुल जाएगा, कुछ तो पौधे को जाएगा और ये ज़मीन के अंदर ये लीचिंग हो जाएगी, तो यहाँ नुकसान हो जाता है। तो यूरिया में काफ़ी कुछ ध्यान देने की बात है कि भाई इसको 3-4 बारी में देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ताकि पौधे को काफ़ी सारी मात्रा में मिलता रहे। एक बात तो क्लियर हो गई है कि यूरिया को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3-4 बारी में पूरा करना चाहिए। पहली बार आधा बैग बिजाई के समय, और बाकी के बचे हुए 2 बैग, 2 से 2.5 बैग, जितना भी आप देते हैं, मैं तो 2.5 बैग देता हूँ, 3 बारी में डालें तो यूरिया का नुकसान बहुत ही कम होगा। हल्की व रेतली ज़मीन में तो पहले पानी के बाद ही यूरिया देना चाहिए, क्योंकि अगर पहले दे देंगे तो यूरिया पानी के साथ घुलकर रूट जोन से नीचे चला जाएगा, जड़ें ऊपर रह जाएंगी और यूरिया जो है जड़ों को अवेलेबल नहीं होगा, कम होगा। तो 1 बैग यूरिया पहले पानी के बाद और दूसरा बैग दूसरे पानी के बाद, यानी कि सारा का सारा यूरिया 50 दिन के अंदर ही अंदर दे देना है। अब जिन भाइयों ने हैप्पी सीडर से या बिना हल चलाए मल्चिंग बिछाकर या फानों में ही बिजाई की है, तो उनको पहले पानी से पहले ही यूरिया डालनी है, क्योंकि वहाँ पर यूरिया पानी के साथ घुलकर जड़ों से नीचे नहीं जाएगी। और जो भारी ज़मीन है, जहाँ पर चीकनी मिट्टी ज़्यादा है, पक्की मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पर 30 किलो यूरिया पानी से पहले और 30 किलो यूरिया पानी देने के 5-7 दिन बाद डालें। वह आखिरी यूरिया दूसरे पानी से पहले डाल देवें। इस तरह की ज़मीनें पानी को काफ़ी दिन तक होल्ड करके, सोख करके रखती हैं। जो भी हो, यूरिया को 50 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देना है। जो वेजिटेटिव फेस है, ग्रोथ का स्टेज है, फेस है, वो 50-60 दिन तक ही रहता है। हमने यूरिया जो है सारी की सारी इन दिनों के अंदर अंदर डाल देनी है। कलर वाली ज़मीनों में यूरिया की कुछ मात्रा ज़्यादा डालनी चाहिए, आधा बैग ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि यूरिया का अपटेक कम होता है। जो भाई पहले ज़्यादा यूरिया डालते थे उनको आस्ता आस्ता 2.5-3 बैग प्रति एकड़ पर लेकर आना है। तो यूरिया थोड़ी सी कम करनी है। ज़्यादा यूरिया देने का कोई फ़ायदा नहीं, पौधे को जितनी यूरिया लेनी है, जितनी चाहिए उतनी ही लेगा। अब सर्दियों में कोई फफूंदी नाशक मिलाकर डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं जिस खेत में बैठा हूँ, इसमें 5 दिन पहले मैं पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, 5 दिन पहले मैंने एक्सियल प्लस सेनकोर का स्प्रे किया था। कुछ मंडूसी का रिजल्ट मिलने लग गया है। ये देखें, ये है,
ये है। बीच का जो पार्ट है वो पीला होना शुरू हो गया है और आप गेहूँ देख सकते हैं, गेहूँ के ऊपर कोई असर नहीं आया है। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई ज़्यादा यूरिया देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो पौधे की बढ़वार में, फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है, वो डाल सकते हैं, वो बताऊंगा आपको। अगर हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा पैदावार लेने का है, या फिर गेहूं की फसल कुछ दब रही है, या फिर हमें लगता है कि भाई यूरिया प्लस सेंकोर से कुछ झटका लग सकता है, या खरपतवार नाशक दवाई से कणक पीली हो सकती है, तो हमें जो कुछ ज़रूरी तत्व हैं जो गेहूं की फसल की बढ़वार के लिए ज़रूरी है डाल सकते हैं। जैसे कि सल्फ़र है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, मैंगनीज सल्फ़ेट है, जिंक सल्फ़ेट है, फेरस सल्फ़ेट है। डिटेल में बात करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ मैं। पहले सल्फ़र को लेता हूँ। सल्फ़र पौधों में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़रूरी है। अगर बिजाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फ़र नहीं डाला है तो 3 किलो 80-90% वाला सल्फ़र यूरिया में मिलाकर डाल देना चाहिए। अब मैग्नीशियम को ले लें, ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट के रूप में मिलता है, 30-35 रुपये किलो मिल जाता है। क्लोरोफिल का सेंट्रल कंपोनेंट है जिससे पौधों का रंग हरा भरा होता है, मतलब डायरेक्ट क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सूरज की रोशनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, रेतली ज़मीन व ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है मैग्नीशियम। 5 से लेकर 7 किलो प्रति एकड़ ये भी डाल दें। अब एक बात और करता हूँ मैंगनीज़ की, Mn, जो आजकल रिपोर्ट्स आ रही है हमारी ज़मीनों, पंजाब हरियाणा की ज़मीनों में कम होता जा रहा है। 1 किलो मैंगनीज सल्फ़ेट डालने से फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। 101 रुपये किलो मिलेगा ये। और जिंक की क्या बात करूँ, जिंक तो आपको पता ही है, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। पौधे की बढ़वार, ठंड से पौधे को बचाता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर हमने पिछली फसल मतलब धान में 33% वाला 7 किलो या 21% वाला 10 किलो जिंक डाला था तो अब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना 2 से 3 किलो प्रति एकड़ ज़रूर डाल दें। फेरस यानी कि लोहा, इसकी बात करूं तो ये डायरेक्टली क्लोरोफिल नहीं बनाता, लेकिन इसके बनने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई एंजाइम्स का हिस्सा होता है। फेरस सल्फेट जड़ों के द्वारा कम एब्जॉर्ब होता है, तो इसको स्प्रे के रूप में ही दिया जाना चाहिए। अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी तत्व है। ये कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में, कैलबोर के रूप में ज़्यादा अवेलेबल है। 25 किलो का कट्टा होता है, 1000 रुपये से ऊपर होता है, बहुत महंगा होता है। आने वाली वीडियोस में सस्ता कैल्शियम का स्वरूप बताऊंगा जो स्प्रे हो सकता है, सिर्फ 5 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। एक बात तो क्लियर होगी कि सारा यूरिया एकदम ना दें, ज़्यादा ना दें, 3-4 बारी में थोड़ा थोड़ा करके दें। दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी दें ताकि पौधा मजबूत हो, पीला ना हो, बढ़वार ना रुके, हरा भरा रहे, भरपूर फुटाव हो। अगर मार्च अप्रैल में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी हमारी पैदावार कम ना हो, बल्कि बहुत ज़्यादा हो, अड़ोसियों पड़ोसियों से भी ज़्यादा हो। आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये प्रयास सार्थक नज़र आया हो तो मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, इसको अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है इसको दबा दें, और ताकि आपको ये सबसे पहले आपके मोबाइल पर यूट्यूब पर दिखाई देगी। धन्यवाद।